आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं आज की इस आध्यात्मिक यात्रा पर। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। साथियों, जिस ज्ञान से हमें निराकार परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाए वही ब्रह्म ज्ञान है। स्वतः को जानना ही वास्तव में ब्रह्म ज्ञान है। संसार में कुछ वस्तुएं तो प्रत्यक्ष होती हैं, लेकिन बहुत सी वस्तुएं आप अपने आंख से देख सकते हैं, या सूंघ सकते हैं, या उन्हें स्पर्श कर सकते हैं, या जीभ से उनका स्वाद चख सकते हैं। इसे प्रत्यक्ष अनुभव कह सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर देश दुनिया से संबंधित कुछ न कुछ ज्ञान तो होता ही है, पर आध्यात्मिक ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि हम उसे सही ढंग से पाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ब्रह्म ज्ञान होना एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। व्यक्ति शांत भाव से अपने अंदर परमात्मा के दर्शन कर लेता है। मनुष्य को अपने जीवन में शांति केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मिल सकती है। साथियों, यूं तो हर व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है। आत्मा का कोई दोष कभी भी नहीं होता। दोष तो हमारे मन के गलत विचारों का है। आत्मा सदैव दिव्य होती है। कहा जाए तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की भी आत्मा पवित्र होती है। खोट तो उसके मन के विचारों में है। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें व्यक्ति इस संसार से विरक्त होकर भगवान में लीन हो जाता है। वह कहता है कि हे प्रभु, जो भी हैं, जैसे भी है आप मेरे हैं। वह इस संसार को मिथ्या ही समझ लेता है। इसलिए आपकी आत्मा ही वह है जिसका साक्षात आपको अप्रोक्ष रूप से करना होता है। अब आप यदि पूछेंगे कि आत्मा कहाँ रहती है, तो साथियों, आत्मा आपका अपना स्वरूप है। आत्मा आपके निश्चल मन में है और यह नित्य शुद्ध अद्वितीय है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब आप जगे हैं तब आपको पता है कि आपकी बुद्धि भी जगी है, आपका मन भी जगा है, और आपकी स्मृति भी उपस्थित है, और आपका अहंकार भी कार्य कर रहा है, आपका शरीर भी काम कर रहा है। जब आप स्वप्न में चले जाते हैं सोते समय, तब आपकी बुद्धि सो जाती है। आपका मन नया संसार बना लेता है, परंतु आप उस संसार में रहते हैं, और आपकी स्मृति पर से आपका अधिकार समाप्त हो जाता है और एक नए अहंकार का जन्म हो जाता है। पर जागृत से स्वप्न में जाने पर आपकी बुद्धि साथ छोड़ देती है। सदैव एक ऐसी शक्ति है जो जागृत में भी थी, स्वप्न में भी थी और गाढ़ी नींद में भी थी। वह शक्ति ही वह अवस्था है। उसके साक्षात अप्रोक्ष अनुभव को ही आत्मा का साक्षात्कार कहते हैं। आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं, बल्कि वास्तव में एक ही तत्व हैं, और उस तत्व के ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते। ये संसार क्षण भंगुर है, कभी अच्छा तो कभी बुरा प्रतीत होता है। ब्रह्म ज्ञानी इस संसार को मिथ्या समझता है। वह भगवान में लीन रहता है। ब्रह्म ज्ञान का परिचय बाहरी साधनों से संभव नहीं है। केवल ब्रह्म ज्ञान की अग्नि ही व्यक्ति के हर पहलू को प्रकाशित कर सकती है। यही कोई व्यक्ति नीचे गिरने की प्रवृत्ति में है तो वह ब्रह्म ज्ञान की सहायता लेकर ऊंचे उठने की दिशा में कोशिश कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान से वह एक योग्य व्यक्ति और सच्चा नागरिक बन सकता है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति साधना करे तो उसकी सांसारिक जिम्मेदारियां दिव्य कर्मों में बदल सकती हैं। आपके जीवन से अंधकार दूर हो सकता है। सुख दुख की कोई चाह ही नहीं होती। क्या सुख और दुख के हर पल को शांति के साथ व्यतीत करता है। उसके विचारों में सकारात्मक सोच आती है। मन के भाव अच्छे तथा जीवन में दिव्यता आती है। ब्रह्म ज्ञान से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। उसे अपने कर्तव्य व कर्मों के लिए सही मार्गदर्शन मिलता है। अच्छे और सकारात्मक गुणों का प्रभाव आपके अंदर बने लगता है। जीवन की सभी समस्याएं, उलझने, सुख दुख, मान सम्मान का कोई फर्क ही नहीं रह जाता है। वह सरलता व शांति के साथ अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति यानी समत्व, संतुलन और शांति की दिशा में बढ़ता चला जाता है। यही तत्व ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है। यदि हमें अपने जीवन की वास्तविकता को जानना है तो ब्रह्म ज्ञान का होना जरूरी है। इसके लिए हमें सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना होता है। वे आपके जीवन की सत्यता का दर्शन आपकी कराएंगे। ब्रह्म ज्ञान हमें ब्रह्मधाम तक ले जा सकता है, जहां मुक्ति और आनंद का साम्राज्य है। ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान है। बुद्ध ने इसे निर्वाण ज्ञान कहा है। यही बुद्धत्व है। इस आंतरिक अनुभूति की व्याख्या नहीं की जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हमें आपका साथ चाहिए।